चीज अपने पीछे एक कारण छोड़ जाती है, चाहे वो किसी का अचानक से किसी की जिंदगी में आना हो या किसी की मौत की वजह बनना हो। बात सीधी सी है, जिस बात को रहस्य रखा गया हो वो बात सामान्य तो हो ही नहीं सकती। ये अनहोनी तो 12 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब मृगांका ठाकुर के घर से अपने गेरुए रंग के कपड़ों में उसकी बीवी का अंतिम संस्कार कर अपने घर लौट रही थी। मायापुर गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसे ताने मारने से बाज भी नहीं आते थे। रास्ते में उसे देखकर एक तरफ से आवाज आई, ये जब से आई है इस गांव में औरतें कुछ ज्यादा ही मरने लगी है। मृगांका बात को अनसुना कर वहां से चल दी। दूसरी गली में पहुंची ही थी कि किसी औरत ने घबरा कर कहा, अरे अरे दुल्हन को अंदर ले जाओ, इसकी नजर न पड़ जाए। मृगांका बिना किसी को देखे नाक की सीध में चलती रही। उसका बेसब्री से इंतजार बस गली के कुत्तों को रहता था, जिन्हें वो शमशान का बचा हुआ खाना खिलाती थी। मृगांका की वो काली बड़ी आंखें जब उन्हें खाते हुए देखती तो और ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखने लगती। उसका रंग रूप चाल ढाल सामान्य औरतों से कहीं अलग था। उसका हल्का सांवला चेहरा, जिसमें काजल और एक काली बिंदी के सिवा कोई सिंगार न था, और चमकने लगता। गेरुआ रंग का कपड़ा उसके बदन को इस तरह से ढका हुआ था कि शरीर के किसी भी अंग को बाहर की आबो हवा न लग जाए। जिस तरह से वो पैर की आहट को पहचानती थी, ऐसा लगता जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उस शाम ऐसा ही हुआ। अचानक से कुत्तों ने खाना छोड़ भौंकना शुरू किया और कूड़े के ढेर को अपने पंजे से बिखेरने लगे। जैसे जैसे कूड़ा बिखरता, मौसम एक खौफनाक सी करवट लेने लगता। तभी मृगांका को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मृगांका भौचक्की रह गई। असमंजस में उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। उसने बच्ची को उठाया और कहा, कौन है तू? बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और वहां से भाग गए। बच्चे के चेहरे पर और बदन पर कुछ घाव थे जो खुद भर रहे थे। मृगांका जादुई विद्या जानती थी, समझ गई कि ये बच्ची साधारण नहीं है। उसने आसमान की ओर देखा। कौवे बच्ची के ऊपर घेरा बनाकर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी इस मायापुर गांव में खुशियां लौटकर वापस नहीं आएंगी। मृगांका ने लड़की को देखकर कहा, जो मूर्ख तुझे मरा सोचकर यहाँ छोड़ गया, उसे नहीं पता कि तुझे कोई साधारण इंसान छू तक नहीं सकता। मृगांका बच्ची को गोद में लिए घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो था उस बच्ची के चेहरे में, जिसने मृगांका जैसी बेखौफ दिखने वाली औरत को भी कुछ देर के लिए भयभीत कर दिया था। काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। मायापुर के लोग मौसम से बचने के लिए घर के अंदर भाग रहे थे। मृगांका ने बच्ची को अपनी चुन्नी में ढका और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। मृगांका को किसी ने भी उस बच्ची को लाते हुए नहीं देखा था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने सट से चिटकनी लगा दी। उसने लड़की के शरीर और मुंह से कपड़ा हटाया। लड़की के बाकी घाव भी भर चुके थे। मृगांका ने बच्ची को जमीन पर रखा और कहा, मुझे तुझे सबकी नजरों से बचा कर रखना होगा। ये कहते ही उसने पुराना काला ताबूत खाली किया और बच्ची को उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मृगांका का घर छोटा सा था और गांव से थोड़ा दूरी पर था। उसे ये तो पता था कि ये बच्ची कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे आने वाला संकट भी दिख रहा था। पर वो खतरा इस बच्ची के लिए था या इस बच्ची से औरों को था, ये अभी एक पहेली ही थी। आज ठीक 12 साल बाद मृगांका ने उस बच्ची को, जिसका नाम उसने तृष्णा रखा था, ताबूत से आजाद किया। इतने सालों में तृष्णा ने उस ताबूत को ही अपना घर बना लिया था। आज मृगांका ने उसे पहनने को नया सिलाया हुआ कपड़ा दिया, जो रंग से काला ही था, लेकिन तृष्णा पर जच रहा था। मृगांका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुझे मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ही रहना। कोई पूछे कि कौन हो, कहना मृगांका मेरी मौसी है, बस। इससे ज्यादा एक भी शब्द नहीं। तृष्णा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही तृष्णा को आंख में सूरज की रोशनी चुभने लगी। मृगांका ने उसे पहनने को चश्मा दिया। वो हर चीज को गौर से देखती, हर एक आने जाने वाले का पहनावा, शक्ल को देखती रहती। आज तक मृगांका के सिवा तृष्णा ने कोई इंसान को देखा भी कहा था। बस कभी अगर कोई घर में आया तो ताबूत के छोटे छोटे छेदों से किसी को आधा अधूरा देख लिया करती थी। रास्तों से गुजरते वक्त अगर चेहरे पर हवा का झोंका आता तो वो खिलखिलाने लगती। नसीब में वो जो भी लिखा कर लाई हो, लेकिन थी तो एक 12 साल की ही बच्ची। उसने मृगांका से बड़ी ही मासूमियत से पूछा,
तुम मुझे पहले कभी बाहर लेकर क्यों नहीं आई? मृगांका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तृष्णा के साथ कठोर स्वभाव ही रखती थी। तृष्णा बात का जवाब ना मिलने पर थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन उसे अपनी मृगांका मौसी के स्वभाव का भी पता था। तृष्णा को रास्ते में फूलों की रेड़ी दिखी और उसने जैसे ही फूलों को छुआ वो बेजान हो गए, मुरझा गए। इससे पहले कि किसी और की नजर पड़ती, मृगांका तृष्णा को तुरंत ही वहां से लेकर चली गई।